हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन गैलेक्सी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे एग्जाम के बारे में जिसे आप अगर क्वालिफाई कर ले तो आप 25 to 30,000 रुपीज़ पर मंथ अर्न कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम का नाम है सीनेट, जो कि कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट है। ये एग्ज़ाम जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है, यूपी के अंतर्गत आती है, वो कंडक्ट कराती है इस एग्ज़ाम को। ये 4 साल का कोर्स होता है, बीएससी नर्सिंग कोर्स। अगर हम इस एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई कर ले तो आपको किन किन मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है, तो कॉलेज का ये है ऑल नर्सिंग कॉलेजेस एफिलिएटेड टू ABUMA, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज आते हैं आपको उनमें एडमिशन मिल सकता है। उसी के साथ साथ SGPGIMS लखनऊ, KGMU लखनऊ, RMLIMS लखनऊ एंड UPUMS सैफई और ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑफ यूपी के ही अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी आ रही हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट की, उनमें भी आपको बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है। तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या इस एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहली बात करें मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, जो इस एग्ज़ाम का जो मीडियम है वो सिर्फ इंग्लिश में होता है, अदर लैंग्वेजेस नहीं होती इसमें। ओनली वन लैंग्वेज में एग्ज़ाम किया जाता है, इंग्लिश में। और ये जो एग्ज़ाम होता है ये ऑफलाइन होता है। यूपी में ही आपके सेंटर अलॉट किए जाते हैं, वहाँ जाकर आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है पेपर एंड OMR शीट पर। ठीक, सिलेबस की अगर हम बात करें तो नर्सिंग एप्टीट्यूड 20% आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 20% आता है, मतलब 20 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके 200 क्वेश्चन होते हैं और 180 मिनट्स आपको टाइम होता है, उसमें आपको ये अटेम्प्ट करने होते हैं। तो हर क्वेश्चन जो होता है वो आपका 20% सबका होता है। और बायोलॉजी आती है 20%, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज भी आपकी 20% आती है, मतलब 10 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं तो 10 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के भी वहाँ पे होते हैं। और जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसका जो क्राइटेरिया है वो आपका इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, क्लास 12 के अकॉर्डिंग ये पूछा जाता है। फर्स्ट ईयर का इसमें कुछ भी नहीं आता है। नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 मार्क्स का पेपर होता है, 180 मिनट्स होते हैं। इस एग्जाम में जो सबसे पॉजिटिव प्लस पॉइंट है वो है नो निगेटिव मार्किंग। कोई भी निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं होती है। आप अगर क्वेश्चन सही करोगे तो 1 मार्क्स आपको मिलेगा, अगर गलत कर रहे हैं तो 0 मार्क्स। ठीक है, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो कोशिश करिएगा, पेपर फुल अटेम्प्ट करिए। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सीनेट के फॉर्म में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट जो है उनको 12th पास आउट होने चाहिए, फिर standard examination 10+2 and must have obtained minimum 45 marks in physics chemistry biology टेकन टुगेदर पास्ड इन इंग्लिश में भी पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश भी आपकी क्या है 20% पूछी जा रही है, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। तो फॉर एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड, किसी भी अगर आप बोर्ड से हैं तो आप इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है अगर यूपी में ही रह रहे हैं, CBSE ICSE बोर्ड से हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। यूपी के ही आप होने चाहिए। आप किसी भी बोर्ड से हैं तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन रिस्पेक्ट टू कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC वालों के मिनिमम 40 मार्क्स होने चाहिए। 3 कोर सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आपके कितने होने चाहिए? 40% होने चाहिए SC ST OBC के लिए, और 45% होने चाहिए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट एग्जामिनेशन फ़ी क्या होती है इस कॉलेज एग्जाम को अप्लाई करने के लिए? तो एग्जामिनेशन फ़ी जो होती है वो जनरल और OBC वाले बच्चों के लिए 3000 रुपीज़ होती है, और जो SC ST कैंडिडेट के बच्चे होते हैं उनकी होती है 2000 रुपीज़। तो ये थी आपकी कुछ इस एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और अगर हम इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने की बात करें तो अगर आपको इस एग्ज़ाम में अप्लाई होना है तो आपकी मिनिमम एज जो है वो आपकी 17 ईयर होनी चाहिए, मिनिमम एज। और मैक्सिमम जो एज है, मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी 35 ईयर जो है वो है आपकी जनरल, OBC, SC ST सबके लिए क्या है 35 ईयर है मैक्सिमम एज। लेकिन जो कुछ हैंडीकैप्ड, फिजिकल हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, डिसेबिलिटी है किसी तरह की, तो वो PWD सर्टिफिकेट या PD सर्टिफिकेट के नाम से अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, और उनकी जो मैक्सिमम एज है वो है 40 ईयर। ठीक है, 40 ईयर, उनकी 5 ईयर एक्स्ट्रा मिलता है ऐसे बड़े लोगों को। और जो मैक्सिमम एज है जो नॉर्मल है जनरल, OBC SC ST के लिए, उनके पास लिए सिर्फ 35 ईयर ही एज होती है। तो ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट जो मैंने आपको डिस्कस करा दिए इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। मुझे तो इस एग्ज़ाम के बारे में जानकर काफ़ी सही लगा, क्योंकि इसमें जो प्लस पॉइंट मुझे देखने को मिला, नो निगेटिव मार्किंग, मतलब आप अगर अच्छे से पढ़कर जा रहे हो, सिर्फ 12th का ही पूछा जा रहा है। देखिए 20% सब कुछ आ रहा है, 12th में ही अगर आपने क्वालिफाई अभी लेटेस्ट ईयर में किया है तो आप आराम से इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो।
और किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन आपको मिल जाएगा। तो यूपी के ही ये जो कॉलेजेस की जो यहाँ पे आप लिस्ट देख रहे हो, इन्हीं कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है। तो जो SGPGI लखनऊ, ये भी बहुत अच्छा है। KGMU लखनऊ के बारे में भी सभी ने सुना ही होगा। तो यहाँ पे जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, इन सब में आपको BSc नर्सिंग कोर्सेज जैसे में एडमिशन मिल सकता है इस एग्ज़ाम के थ्रू, अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जा रहे हैं तो ये थी सीनेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो फॉर बेटर रीच। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पर कॉम्पिटिशन गैलेक्सी। थैंक यू सो मच।